बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन एक और मुल्क के साथ करने जा रहा हूँ और ये मुल्क भारत नहीं है बल्कि वो सुपर पावर है कि जिसके इशारों से हमारा निज़ाम चलता है। जी हाँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और आप सोचे होंगे कि पाकिस्तान तो अमेरिका की इमदाद पर पलता है, फिर हम उससे अपना मुवाजना कैसे कर सकते हैं। ये बात आप जान लें कि इमदाद खैरात नहीं है, ये एक सौदा है। बदले में हमसे भी बहुत कुछ लिया जाता है और वो बहुत कुछ उस इमदाद से कहीं ज्यादा होता है जो अमेरिका खैरात समझकर हमें देता है। अमेरिका हमें डॉलर इसलिए नहीं देता कि वो हमसे मोहब्बत करता है या हमसे खास उनसीयत रखता है। वो ये कीमत अदा करता है हमारी जमीन इस्तेमाल करने के लिए, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए और हमें अपनी जंगों में फ्यूल अप करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस इमदाद के बदले हमारे हुक्मरान अपनी इंसानियत और खुददारी का सौदा भी कर लेते हैं? अगर अमेरिका से आने वाले डॉलर हमारे हुक्मरानों की जेबों में जाते हैं तो इसकी कीमत पाकिस्तान के आम शहरी को क्यों अदा करनी पड़ती है? इस गंदे निजाम का सबसे आसान टारगेट यही एक आम शहरी, एक कमजोर पाकिस्तानी है। जब अमेरिका में एक आईसीई एजेंट गोली चलाता है और एक मासूम अमेरिकी खातून को जान से मार देता है तो वहां का निजाम ये नहीं कहता कि हम सुपर पावर हैं, हमें कोई पूछ नहीं सकता, बल्कि वहां कानून फौरन हरकत में आता है, एजेंट को कटहरे में खड़ा करता है। मैं बात कर रहा हूँ उस वाक़े की जिसमें अमेरिका में 7 जनवरी 2026 को एक आईसीई एजेंट ने एक आम अमेरिकी शहरी खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। और आईसीई एजेंट जिसका नाम जोनाथन रॉस था, उसका नाम फौरन मीडिया में सामने आता है, बगैर किसी दबाव के उसे दिखाया गया और कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू हुई। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। जबकि पाकिस्तान में गोलियां चलाने वाले अक्सर नामालूम रहते हैं, उनके नाम ही पता नहीं चलते कि कौन है, कहां से आए हैं। किसी एहलकार की शनाख्त नहीं दिखाई जाती, ना ही अदालत में उनको पेश किया जाता है। नतीजा क्या होता है? मुल्क में लाकानूनियत और गुंडागर्दी का राज होता है। ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई होती है। पाकिस्तान में गोली लगकर किसी आम शहरी की जान चली जाए ये एक मामूली वाकया समझा जाता है, और अगर गोली किसी स्टेट फोर्सेस के ऑफिसर या किसी एहलकार के गन से निकली हो तो वाकया मीडिया तक में रिपोर्ट नहीं होता, और अगर हो जाए गलती से तो कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अमेरिका में जो वाकया हुआ है उसने दुनिया के सबसे ताकतवर सदर ट्रंप की मकबूलियत को धचका दिया है। नो किंग्स मूवमेंट इतनी मजबूत हुई कि हुकूमत डिफेंसिव पोजीशन में आ गई है वहां पे अमेरिका में। जबकि पाकिस्तान में ऐसे रियासती मजालिम के बाद जो हुकाम और जो गवर्नमेंट एहलकार होते हैं वो अपने बड़ों को बड़े फखरी अंदाज में बड़ा मुतमईन करने के लिए ये कहते हैं कि अमन अमान बहाल कर दिया गया है, आपकी कुर्सी में कोई खतरा नहीं है, नाउ एंजॉय द पावर। सुपर पावर वो नहीं जिसके पास एटम बम हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो। सुपर पावर वो है जिसका हुक्मरान एक आम औरत के कत्ल पर भी अदालत में खड़े होकर जवाब दे। याद रखें, रियासत डॉलरों से नहीं इंसाफ से बनती है। ये सब बात करने का मकसद ये है कि अगर हम उनसे हथियार ले सकते हैं, अमेरिका से उनसे कर्ज ले सकते हैं, तो हम उनसे इंसाफ का वो तराजू क्यों नहीं मांगते जो एक आम शहरी को रियासत के सामने तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिससे उसे मुल्क में बसने वाले अवाम को ये प्रोटेक्शन का एहसास दिलाया जा सके कि अगर किसी भी सरकारी ओहदेदार ने उस पर ज्यादती या जुल्म किया तो इस मुल्क की आजाद अदलिया उसके खिलाफ एक्शन लेंगी, उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। पिछले 3 सालों में अवाम ने पुरअमन एहतजाज किया तो क्या मिला उनको? लाठीचार्ज, शदीद आंसू गैस जिसमें एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल इस्तेमाल किए गए, यहाँ तक कि निहत्ती मासूम अवाम पर असली गोलियां चलाई गई, बुलेट फायर किए गए उन पर, जिसमें कई हलाकतें रिपोर्ट हुई। और ये मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। विटनेसेस सामने आए हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि उनके अपने प्यारे उस प्रोटेस्ट में जान से मारे गए हैं। लोगों को हरासा किया जाता है, हरासमेंट के इतने वाकयात हैं। एहतजाज करने वालों को छांटी करके उनके घर में जबरदस्ती घुसकर गिरफ्तारियां की जाती हैं और बहुत से शहरियों को ऐसे गायब कर दिया जाता है जो बाद में लापता अफराद की लिस्ट में नजर आते हैं, जिनको नामालूम अफराद पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। कोई अदालत, कोई इंसाफ फराहम करने वाला अदारा किसी हुकूमती ओहदेदार या अरबाब इख्तियार या कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे पूछने की हिम्मत नहीं रखता कि किस कानून के तहत इस मुल्क के मासूम लोगों को लापता किया जाता है। किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता, किसी को नौकरी से फारिग नहीं किया जाता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अमेरिका में पुलिस और फेडरल एजेंट्स मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए रुकावटें और हल्की नौयत की आंसू गैस इस्तेमाल करती हैं, टीयर गैस जिसे कहते हैं। यानी लोग अगर नारे लगाएं या सड़क बंद करें उनको ऐसे ही रोका जा सकता है, यही उनके पास क्राइटेरियाज हैं। किसी को फिजिकल नुकसान पहुंचाना है, किसी पर गोली चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपने गोली चलाई और वो शख्स जान से गया तो आपको अदालत में साबित करना पड़ता है कि ये शख्स सच में एक खतरनाक क्रिमिनल था जो मासूम लोगों की जान खतरे में डाल सकता था। और अगर मैं मजबूरी के तहत उस पर गोली ना चलाता तो वो गोली चला के किसी की जान ले सकता था। इस मौके पे वहां पे गोली चलाने को समहाउ जस्टिफाई किया जा सकता है। पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ एहतजाज शुरू होने से पहले ही क़यादत को उठा लिया जाता है, पुरअमन लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, कभी असली गोलियां भी चलानी पड़े तो उससे भी ये लोग पीछे नहीं हटते। ये इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं।
اور لوکل وٹنسز ہیں جنہوں نے یہ جان لیوا ظلم دیکھا ہے اور جس کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ میں گرفتار لوگوں کو فوراً ایکسس دی جاتی ہے ان کے وکیل تک کی۔ عدالت فوری کارروائی کر کے پولیس کو روک دیتی ہے کہ کوئی بھی غائب نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا مس بہیو نہیں کیا جائے، ان کو ان کے وکیل تک ان کی جو مدد ان کو درکار ہے وہ ان کو دی جائے۔ پاکستان میں مظاہرین مہینوں تک نامعلوم جگہ پر رکھے جا سکتے ہیں، عدالت کے حکم کے باوجود رہائی عمل میں نہیں آتی۔ یہاں ہر اس کلپریٹ، ایجنٹ اور اہلکار کا نام اور پہچان چھپا لی جاتی ہے جس کو سرکاری حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، پھر وہ کتنے ہی بڑے جرم میں ملوث کیوں نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان شارٹ، امریکہ میں آئین صدر کو روکتا ہے، پاکستان میں طاقت آئین کو رونتی ہے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ بند نہیں ہوتے، لوگ لائیو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر پابندی نہیں ہوتی، اور پاکستان میں احتجاج کے ساتھ انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا فائر وال لگا کر میڈیا کوریج سے روک دیا جاتا ہے، جو دکھانے کی کوشش کرے اسے بند کر دیا جاتا ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف موازنہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور ملک میں عوام کی آواز کس طرح سنی جاتی ہے اور اپنی عوام کے اوپر کس طریقے سے وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص جو کسی بھی دنیا کے صدر کو اٹھا کے لے آتا ہے، کبھی کسی کو کڈنیپ کر سکتا ہے، کسی ملک کو دھمکی دیتا ہے، لیکن اپنی عوام کے آگے کتنا بے بس ہوتا ہے وہ۔ پاکستان میں آواز دبائی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے اور لوگ غائب کیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں احتجاج حق ہے، پاکستان میں احتجاج خطرہ ہے، ایک جرم ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔